तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लाइट्स आउट मूवी की स्टोरी को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने ये मूवी हाल फिलहाल में ही देखी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी हटके लगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंट्रो की। तो मूवी स्टार्ट होते ही हम लोग देखते हैं कि पॉल अपने बेटे से बात कर रहा है और वो अपने पापा से पूछ रहा है कि आप कब तक घर आओगे। और वो अपने पापा को ये भी बताता है कि मॉम की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है और वो फिर से अकेले में बात कर रही हैं। तो उसके बाद पॉल अपने बेटे को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में ही घर आने वाला हूँ। और वहीं दूसरी तरफ पॉल की असिस्टेंट एक रूम की लाइट बंद करती है तो उसे एक परछाई नज़र आती है। वो दोबारा लाइट ऑन करती है, फिर उसे कोई नहीं दिखता। वो लाइट ऑफ करती है, फिर एकदम से उसे परछाई दिखती है और वो परछाई उसके नज़दीक आ जाती है। फिर पॉल की असिस्टेंट पॉल को जाके बताती है उसके बारे में, लेकिन पॉल उस समय पे फ़ोन पे बिज़ी होता है, तो वो इसीलिए उसे घर जाने के लिए बोल देता है। और उसकी असिस्टेंट उसे बोलती है कि आप केयरफुल रहना, लेकिन पॉल फ़ोन पे होता है तो वो ध्यान नहीं देता। फिर उसके बाद पॉल भी निकल रहा होता है घर के लिए, लेकिन पॉल को भी वो परछाई दिखती है और उसे समझ में आता है कि धीरे धीरे वो जो भी चीज़ है वो उसकी तरफ आती जा रही है। और साथ ही साथ अब उसे एक और बात समझ में आती है कि वो चीज़ रोशनी के अंदर नहीं आ सकती। और हाँ, वो चीज़ उसके पैर पे भी काट लेती है, लेकिन हाँ, पॉल को इतना समझ में आ जाता है कि वो चीज़ रोशनी के अंदर नहीं आ सकती, वो सिर्फ अंधेरे के अंदर रह सकती है। तो इसीलिए पॉल अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है अपने कैबिन की तरफ, और अपने कैबिन में लाइट जली होती है उसके, और फिर वो डोर लॉक कर लेता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता होता है और दरवाज़ा फिर खुल जाता है और एक ही दम से पॉल को कोई पीछे की तरफ खींच लेता है और फिर उसे मार कर फेंक देता है वहाँ पर। फिर हम लोगों को काफ़ी टाइम बाद मार्टिन दिखाया जाता है और मार्टिन को एकदम से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तो उसके बाद मार्टिन अपनी माँ के रूम में जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ अंधेरे में किसी से बात कर रही है। फिर उसके बाद उसकी माँ उसे बोलती है कि क्या हमने तुम्हें जगा दिया, लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि उस रूम में तो कोई था ही नहीं। फिर मार्टिन भी देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसकी माँ बोलती है जाओ तुम सो जाओ। फिर मार्टिन अपने रूम की तरफ जाता है और तभी जब वो अपनी माँ को पीछे दोबारा मुड़कर देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी माँ के बगल में किसी औरत के भयानक पंजे हैं। और हमें पता है कि ये औरत ही इस मूवी का भूत है, जो रोशनी के अंदर नहीं आ सकती और ये सिर्फ अंधेरे में रहती है। और मार्टिन अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसे दिखता है कि कोई उसके रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, और उस वजह से मार्टिन उस पूरी रात सो नहीं पाता। और फिर अगले दिन मार्टिन स्कूल में ही सो रहा होता है, इसीलिए चाइल्ड वेलफेयर वाले पहले उसकी माँ सोफ़ी को फ़ोन करते हैं, लेकिन उसकी माँ सोफ़ी का तो फ़ोन लगता नहीं। फिर उसके बाद मार्टिन की बहन को बुलाते हैं वो लोग, और उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम सो क्यों रहे थे। और फिर चाइल्ड वेलफेयर वाले सब कुछ बताते हैं कि मार्टिन स्कूल में आते ही सो गया था और ये इस हफ्ते में तीसरी बार सोया था। फिर उसके बाद उसकी सौतेली बहन रेबेका उसे घर पे लाती है और पूछती है कि क्या मम्मी किसी से मिलती है। तो वो बताता है कि उसकी मम्मा सिर्फ डायना से बात करती है। और तभी एकदम से रेबेका के चेहरे पे एक परेशानी वाला एक्सप्रेशन आता है। और एक और बात, रेबेका और ये दोनों की माँ सेम है, रेबेका और मार्टिन की, लेकिन बाप अलग है। फिर उसके बाद रेबेका अपनी माँ से मिलती है और उन दोनों के बीच में नोक-झोंक चालू हो जाती है। और उसके बाद जब मार्टिन आ रहा होता है तो मार्टिन अपनी माँ के रूम में झाँक के देखता है और तब वो साया एकदम से उसे डरा देता है। और यहाँ पर मार्टिन की माँ और रेबेका के बीच में नोक-झोंक हो गई है, दोनों के बीच में बहस चल रही है। और रेबेका बोलती है कि मैं मार्टिन को ले जा रही हूँ, और रेबेका की माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेबेका उनकी एक नहीं सुनती और सीधा निकल ही जाती है बस वहाँ से। क्योंकि रेबेका को पता है कि डायना नाम की कोई भी औरत नहीं है, क्योंकि बचपन में उसे भी कुछ डायना के सपने आते थे इसी वजह से। लेकिन अब यहाँ पे रेबेका सो रही है अपने रूम में और एकदम से जब लाइट जलती है बाहर के होटल की तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसी लाइट बुझ रही है वहाँ पे कोई इंसान तो नहीं है वो, लेकिन हाँ, वो डायना ही है। और जैसे ही लाइट ऑन होती है तो वो नहीं है, लाइट ऑफ होते ही सीधा वो आ जाती है। और उसने अभी इस पर अटैक भी करने की कोशिश करी, लेकिन इसीलिए फटाफट रेबेका ने लाइट जला दी। तो उसके बाद रेबेका ने मार्टिन को ढूंढा और उसको मार्टिन मिला टब में सोया हुआ, वो भी टॉर्च जलाकर। तो उसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह हम देखते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर वाले आए हैं रेबेका से मार्टिन को लेने के लिए, क्योंकि असल में तो मार्टिन की गार्डियन रेबेका नहीं, मार्टिन की माँ है।
तो उसके बाद रेबेका वहाँ पे वो निशान देखती है मैट के नीचे, जहाँ पे वो रात को डायना खरोच रही थी, और वहाँ पे लिखा भी डायना हुआ था, क्योंकि वो औरत जो खरोच रही थी उसका नाम डायना है और वो डायना ही खरोच रही थी। और वही इस मूवी में असल विलन कह लो चाहे डीमन कह लो। और उसके बाद रेबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी माँ के घर में आई है कुछ जांच पड़ताल करने, ताकि उसे कुछ पता चल सके डायना के बारे में। और रेबेका अपने बॉयफ्रेंड को नीचे ऑलरेडी छोड़ के आ चुकी है पहरा देने के लिए, ताकि उसका बॉयफ्रेंड ध्यान रखे। और अब यहाँ पे रेबेका को एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसे उसकी माँ और डायना के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं, और उसे पता चलता है कि उसकी माँ बचपन में मेंटल हॉस्पिटल में थी और वहीं पे उसकी मुलाकात डायना से हुई थी। और डायना को एक अलग ही तरह का स्किन डिजीज़ था, जिसमें वो सूरज की रोशनी में आती है उसकी स्किन जलने लगती थी, और वहीं पे उसकी मुलाकात डायना से हुई थी उसकी माँ की। और सब लोगों का मानना था कि डायना एक शैतान है, उसने अपने बाप को पोजेस करके उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया था, और डायना कमज़ोरों पे हावी हो सकती थी। और वहीं पे एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है कि आखिर डायना की मौत हो गई थी, वो भी एक एक्सपेरिमेंट की वजह से। और फिर जब रेबेका अपने पुराने रूम में आती है तब एकदम से डायना उस पर हमला कर देती है, और वो बहुत ज़ोरों से चीखती है चिल्लाती है। लेकिन जब जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड आता है तो लाइट आ जाती है, इसलिए डायना उसको छोड़ देती है। और फिर उसके बाद डायना अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस बॉक्स को लेकर वहाँ से निकल जाती है, और वो बहुत ज़्यादा डर भी जाती है साथ साथ डायना की वजह से। और तभी एकदम से मार्टिन और उसकी माँ घर पहुँच रहे होते हैं, और तब मार्टिन की माँ मार्टिन से बोलती हैं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो आज हम तीनों मिलकर मूवी देखेंगे। और तीनों शब्द सुनते ही मार्टिन डर जाता है और वो बोलता है तीनों नहीं, सिर्फ हम दोनों। तब मार्टिन की माँ उसे बोलती है कि मैंने डायना को काफ़ी टाइम तक अकेला छोड़ा हुआ है, तो इसीलिए अब वो हमारे साथ ही रहेगी। और फिर उसकी माँ लाइट बंद करके मूवी देखती है, और तब एकदम से डायना आ जाती है। और तब मार्टिन की माँ मार्टिन से बोलती है कि अब डायना हमारे साथ ही रहेगी, मैंने उसे काफ़ी टाइम तक अकेला छोड़ा हुआ है, लेकिन अब वो हमारे साथ ही रहेगी। और डायना को देखकर मार्टिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और एकदम से लाइट की तरफ भागता है और लाइट जला देता है, और लाइट जलाने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और ये देख डायना गुस्से में आ जाती है, और फिर वो मार्टिन की माँ को भी मारती है। और फिर उसके बाद मार्टिन तुरंत पहुँचता है रेबेका के घर, और फिर उसके बाद रेबेका उसे डायना और सबकी स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, और हमें मम्मा को उनकी पिल्स देनी होगी ताकि वो मेंटली वीक ना हो। फिर उसके बाद मार्टिन बोलता है कि डायना ऐसा होना नहीं देगी, लेकिन रेबेका बोलती है कि हम ये काम करके रहेंगे, हम हर हालत में करेंगे और अपनी मम्मा को बचाएंगे उस डायना से, ताकि हम बचे रहें और हमारी मम्मा भी बचे रहे। लेकिन फिर वो बताता है कि उसके पापा ने भी करने की कोशिश करी थी और उसके पापा को डायना ने मार दिया। लेकिन फिर उसके बाद एकदम से रेबेका के घर की घंटी बजती है और रेबेका चेक करती है, लेकिन कोई नहीं होता। और फिर उसके बाद अंदर के रूम से आवाज़ आ रही होती है, और एकदम से डायना मार्टिन को बेड के अंदर से खींचती है, लेकिन रेबेका उसे बचा लेती है। और फिर उसके बाद रेबेका, उसका बॉयफ्रेंड और मार्टिन तीनों उसकी माँ के घर जाते हैं और बोलते हैं कि हम अब यहीं डिनर करेंगे। और फिर उसके बाद रेबेका अपनी माँ से डायना के बारे में पूछती है। पहले तो सोफ़ी बिल्कुल साफ इनकार कर देती है कि वो डायना को नहीं जानती, लेकिन फिर उसके बाद वो फ़ोटो दिखाती है और फिर वो बोलती है कि हाँ वो मेरी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन फिर उसके बाद रेबेका उसे एक्सप्लेन करती है कि वो मर चुकी है, लेकिन सोफ़ी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो मर चुकी है। अब लेकिन इन लोगों को बचाना है सोफ़ी को, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग आज रात इसी घर में रहेंगे, और इसी वजह से ये लोग तैयारियां करते हैं, टेप वगैरह लगाते हैं, लाइटों पे एक्स्ट्रा बल्ब वगैरह लगाते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि लाइट ऑफ ना हो और डायना इन लोगों का कुछ बिगाड़ ना सके। और फिर उसके बाद रेबेका अपनी माँ से मिलने जाती है, और तभी सोफ़ी उसे चुपके से एक चिट देती है जिसमें लिखा हुआ आई नीड हेल्प। और उससे रेबेका समझ चुकी है कि सोफ़ी डायना के पूरे कब्जे में है और अब उसे अपनी माँ को बचाना है, तो इसीलिए वो अपने इस पूरे घर की लाइट ऑन कर देती है। लेकिन डायना को भी सोफ़ी के इरादे समझ में आ चुके हैं कि उसने रेबेका से मदद मांगी है, तो इसलिए वो रेबेका को अब रोकना चाहती है, और इसलिए वो रेबेका को पहले बेसमेंट में बंद कर देती है और उसके बॉयफ्रेंड पे हमला करती है। ब्रेट अपने आप को बचाने के चक्कर में गाड़ी की हेडलाइट खोलता है, और तभी एकदम से डायना वहाँ से चली जाती है, और फिर ब्रेट वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। और तभी इतने में सोफ़ी की भी आँख खुल जाती है, और सोफ़ी को अब समझ में आ चुका है कि डायना उसकी दोस्त नहीं है, और इसीलिए सोफ़ी कोशिश करती है कि वो अपनी दवाई ले और ताकि वो मेंटली स्ट्रांग हो जाए। लेकिन डायना ऐसा होने नहीं देती, और फिर वो सोफ़ी को मारती है और रोकती है ताकि वो दवाई ना ले पाए। और तभी एकदम से सोफ़ी का सर एक टेबल में जाके लग जाता है, और वहीं दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहे हैं आग जलाकर। और तभी एकदम से मार्टिन को यूवी लाइट मिलती है, और रेबेका उस यूवी लाइट को लेकर और अंदर जाती है ताकि कुछ और जानकारी निकाल सके अच्छी खासी। और तभी रेबेका को समझ में आता है कि डायना यहीं रहती है और यहाँ पे जैसे सब कुछ लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पर डायना एकदम से ही रेबेका पर हमला कर देती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी मार्टिन आ जाता है और रेबेका को बचा लेता है। और फिर वहाँ पर एकदम से पुलिस आ जाती है, जो पुलिस लाया होता है ब्रेट। और फिर वो पुलिस वाले
मार्टिन और रेबेका को बेसमेंट से निकालते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों पुलिस वाले, जैसे ही डायना आती है तो वो दोनों पुलिस वाले डायना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायना उन दोनों ही पुलिस वालों को मार देती है। और फिर उसके बाद रेबेका ब्रेट को बोलती है कि तुम एक काम करो, मार्टिन को ले जाओ, मैं मॉम को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। और फिर वो अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन तभी डायना उस पर अटैक कर देती है और उसे नीचे उठा के फेंक देती है। और फिर उसके बाद वो बोलती है मैं तुम्हें वैसे ही मार दूंगी जैसे मैंने तुम्हारे पापा को मारा था। लेकिन तभी सोफ़ी आती है और वो उस पर शूट करती है। फिर डायना सोफ़ी को बोलती है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन सोफ़ी बोलती है इससे तुम्हें तो कुछ नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत कुछ होगा, क्योंकि तुम मेरी वजह से ही ज़िंदा हो डायना। और फिर वहाँ पे सोफ़ी अपने आप को शूट कर लेती है और डायना भी वहीं मर जाती है, क्योंकि डायना ज़िंदा ही सोफ़ी की वजह से थी। सोफ़ी नहीं तो डायना नहीं। और सोफ़ी ने अपनी लाइफ कुर्बान कर देती है अपने बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद ब्रेट, मार्टिन और रेबेका तीनों फैसला करते हैं कि वो तीनों अब एक साथ रहेंगे आने वाले पूरे टाइम तक। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने, रोज़ाना ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो थैंक यू, और अब के लिए बाय बाय। मैं मिलता हूँ आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।